सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल से देखेंगे कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों रुक जाती है, आखिर क्यों हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने ग्रहण नहीं हो पाती है। बाइबल में प्रेरितों के काम 8 उसके 9 से लेकर 23 में वचन बताता है कि एक शमौन नाम का व्यक्ति था जो जादूगर था। वो जादू दिखाता था और लोगों को अपने जादू से अचंभित करता था, चकित करता था। मगर जब उसने देखा प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, प्रेरितों को देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, फिर सुमौन ने भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, प्रभु को उसने ग्रहण किया और फिर वो प्रेरितों के साथ रहता था। उसके चिन्ह और चमत्कार को जो प्रेरित दिखाते थे वो देखा करता था। फिर एक समय ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि प्रेरित जब किसी के ऊपर भी हाथ रखते थे वो पवित्र आत्मा से भर जाते थे। वचन बताता है कि जब प्रेरित किसी के ऊपर हाथ रखते थे तो वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते थे। और वचन ये बताता है कि तब उन्होंने उस पर हाथ रखे, अर्थात प्रेरितों ने, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और जब सुमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा पाया जाता है तो उनके पास गया। उनके पास मेरे प्रियो सुमौन रुपए लेकर गया, वचन बताता है, और उनसे कहता है कि ये रुपये लो, ये पैसे लो और ये दान तुम मुझे भी दे दो। पतरस ने देखा कि सुमौन परमेश्वर के दान को रुपए से खरीदना चाहता है। पतरस ने देखा कि सुमौन हमें पैसा दे रहा है और वो चाह रहा है कि ये दान मुझे भी दे दे, कि जब मैं लोगों पर हाथ रखूं तो पवित्र आत्मा से लोग भर जाए। मेरे प्रियो, पतरस उससे कहता है तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, मन फिराओ। पतरस कहता है संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, तेरे मन का पाप क्षमा किया जाए। पतरस कहता है कि मैं देखता हूं कि तेरे अंदर पित्त की सी कड़वाहट है। मेरे प्रियो, पतरस उससे कह रहा है कि तेरे अंदर, तुझ में पित्त की सी कड़वाहट है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा पित्त के बारे में। पित्त बहुत ही कड़वा होता है। हर एक जीव में एक पित्त होता है और जब वो पित्त उस भोजन में मिला दिया जाता है, जब वो पित्त उस भोजन में मिल जाता है तो वो भोजन कड़वा हो जाता है। पतरस ने सुमौन से कहा तेरे अंदर पित्त की सी कड़वाहट है। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि पित्त की सी कड़वाहट, गैल ऑफ बिटरनेस। बहुत बार हमारे जीवन में, बहुत बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे अंदर भी एक कड़वाहट रहता है। बहुत बार हम देखते हैं कि उस कड़वाहट से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बार हम अपने जीवन को उस कड़वाहट से भर लेते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति, किसी पासबान के प्रति। हम अपने मन में कड़वाहट रख लेते हैं, हम कड़वाहट से भर जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पित्त किसी भोजन में मिल जाए तो पूरा भोजन कड़वा हो जाता है। वो पित्त पूरे भोजन को कड़वा बना देता है।
जब हम किसी कड़वे भोजन को किसी व्यक्ति के सामने लेकर जाएंगे तो वो व्यक्ति नहीं खाएगा। जब हम कड़वे भोजन को किसी भी व्यक्ति के सामने परोसेंगे तो उस भोजन का वो इनकार कर देगा, उस भोजन को वो नहीं खाएगा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हमारी प्रार्थना में कड़वाहट रहेगा तो उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह रिजेक्ट कर देंगे, उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? क्योंकि उस भोजन में जिस प्रकार हमने देखा, किसी भोजन में जब कड़वाहट मिला रहता है तो उस भोजन को हम इनकार करते हैं, उसी प्रकार अगर हमारी प्रार्थना में कड़वाहट रहेगा तो उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं करेंगे। वचन ये बताता है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य का 4 में, प्रकाशित वाक्य के कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो धुएं के समान प्रभु यीशु मसीह के सामने जाती है। और यहां ये लिखता है, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। प्रकाशित वाक्य ये प्रार्थना के विषय में बहुत ही गंभीरता से बताता कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं धुओं के समान, स्मोक के समान प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और उन प्रार्थना को, उस धुएं रूपी प्रार्थना को स्वर्गदूत प्रभु के सामने लेकर जाते हैं। जैसे हम गीत को गाते हैं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें अपने घर में इनवाइट करता है खाने पर, तो हम दूर से ही जान जाते हैं कि उस घर में क्या बना है। जब हम उस घर के करीब जाते हैं तो उस घर में जो भी भोजन बनता है उसके स्मेल से, उसके खुशबू से हम जान जाते हैं कि उस घर में क्या बना है। उस स्मेल से हम ये जान जाते हैं कि वो खाना जो हमारे लिए बनाया जा रहा है बहुत ही स्वादिष्ट है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारी प्रार्थना में कड़वाहट रहता है और जब धुएं के समान जब हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के पास पहुंचती है तो प्रभु उस स्मेल से जान जाते हैं कि इसकी प्रार्थना में कड़वाहट है। वो ये नहीं देखता कि आपकी प्रार्थना में क्या क्या लिस्ट है, मगर जब वो देखता है कि इस प्रार्थना में कड़वाहट है, जब धुएं रूपी प्रार्थना जब उस खुदा के पास पहुंचता है, उसके स्मेल से हमारा खुदा जान जाता है कि इसकी प्रार्थना में कड़वाहट है। जिस प्रकार हम स्मेल से हम जान जाते हैं कि इस घर में क्या बना है, इस घर में क्या बना है, उस स्मेल से हम जान जाते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जैसा वचन बताता है कि जैसे धुआं रूपी प्रार्थना जब उस खुदा के पास पहुंचती है तो प्रभु उस प्रार्थना में जब कड़वाहट रहता है तो प्रभु जान जाते हैं। और हम, जैसे हमने गीत को देखा कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है, मगर मेरे प्रियो, जब अगर हमारी प्रार्थना में कड़वाहट रहेगा तो हमारी प्रार्थनाएं कभी भी उत्तर लेके नहीं आएगी, कभी भी उत्तर लेके नहीं आएगी। जब हम देख सकते हैं नूह के समय में कि प्रभु ने नूह को यह बोला कि मैं इस पृथ्वी को नाश करने पर हूं, तू अपने परिवार सहित एक नाव बनाना और उस नाव में प्रवेश करना। मैं 40 दिन और 40 रात तक वर्षा करता रहूंगा।
नूह ने क्या किया? अपने पूरे परिवार सहित उस नाव पर चला गया और 40 दिन 40 रात लगातार वर्षा होती रही और पूरा पृथ्वी पानी से भर गया। केवल नूह और नूह का परिवार बचाया गया। बाकी सारे लोग उस वक्त, क्या छोटे क्या बड़े, जिन्होंने प्रभु पे विश्वास नहीं किया, सब नाश हो गए और नूह का जहाज पानी पर तैरता रहा और एक समय अरारात नामक पर्वत पर जाकर टिक गया। फिर नूह ने क्या किया? एक खिड़की खोलकर एक कौवे को भेजा। उसने एक कौवे को भेजा कि देखे कि जल का स्तर कितना है। वचन बताता है मेरे प्रियो कि जब उसने कौवे को भेजा तो कौवा वापस लौटकर नहीं आया। फिर उसने दूसरी बार एक कबूतर को भेजा और कबूतर वापस आया। मेरे प्रियो, अगर हमारी प्रार्थना में कड़वाहट रहेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो हमारे जीवन में शैतान अट्रैक्ट होगा। हमारे जीवन से प्रभु की महिमा नहीं होगी। हम देख सकते हैं जब हम किसी ऐसे इलाके से गुजरते हैं जहां बहुत ही बदबू रहता है, हम क्या करते हैं? तुरंत उस जगह को छोड़कर वहां से निकल लेते हैं। उस गंदगी में हम रुकना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार में प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारी प्रार्थना में कड़वाहट है तो हमारी जीवन में शैतान अट्रैक्ट होगा हमारे जीवन से। हम देख सकते हैं कौवा, जैसा मैंने आपको बताया कि जब नूह ने कौवे को भेजा कि जाकर जल स्तर को चेक करे, जाके जल स्तर की स्थिति को देखे, क्योंकि चारों तरफ लोग नाश हो गए थे, कौवा उस गंदगी की ओर अट्रैक्ट हो गया। मगर जब कबूतर को भेजा गया, कबूतर उस गंदगी की ओर अट्रैक्ट नहीं हुआ, बल्कि वो वापस आया। पवित्र आत्मा कभी भी गंदगी में नहीं रह सकता। कबूतर पवित्र आत्मा का प्रतीक है और जैसे कबूतर किसी गंदगी में रह नहीं सकता, उसी प्रकार पवित्र आत्मा किसी गंदगी में रह नहीं सकता। वो कड़वाहट में नहीं रह सकता। अगर हमारे जीवन में कड़वाहट है तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं रहेगा, बल्कि हमारे जीवन की ओर शैतान अट्रैक्ट होगा। तो आज हम ये देखते हैं कि ये पित्त की सी कड़वाहट हमारे आत्मिक जीवन को नीचे ले जाता है। मगर मैं आपको एक वचन से उत्साहित करना चाहूंगा यशाया के बारे में। यशाया 6 में इस चीज का जिक्र किया जाता है कि यशाया एक भविष्यवक्ता था और जब यशाया ने दर्शन देखा और उस दर्शन में उसने परमेश्वर को देखा और तब वो कहता है कि हाय, मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं, मैं अशुद्ध होंठ वाला प्राणी हूं। इससे पहले उसने कभी नहीं कहा था कि मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं, मगर जब प्रभु ने दर्शन दिया, जब प्रभु ने अपने आप को उस पर प्रकट कर दिया, जब उसने परमेश्वर को देखा, तब वो कहता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। हो सकता है वो बहुत बार प्रार्थना करता होगा, मगर उसकी प्रार्थना में क्या था? अशुद्धता थी। उसकी प्रार्थना में क्या थी? कड़वाहट थी। वो कभी नहीं जान पाया कि मेरी प्रार्थना में कड़वाहट है, मेरी प्रार्थना में अशुद्धता है।
वैसे ही मेरे प्रियो, हम नहीं जान पाते हैं कि हमारी प्रार्थना में कड़वाहट है या हमारी प्रार्थना में अशुद्धता है, मगर जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करता है, जैसा यशाया के जीवन में प्रकट किया कि यशाया अशुद्ध होंठ वाला है, उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में भी प्रकट करता है कि हमारी प्रार्थना में अशुद्धता है, कड़वाहट है। फिर इसी यशाया के 6 के 7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर यशाया को छूता है, उसके होंठों को छूता है, उसके अधर्म को दूर करता है और उसे शुद्ध करता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा कि जब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर आपके होंठों को छुएगा और आपके अंदर की हर एक कड़वाहट को दूर कर देगा, हर एक अशुद्धता को दूर कर देगा। इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, इस वचन को जब आप ग्रहण करेंगे, यह वचन आपको छुएगा और आपके अंदर की हर एक कड़वाहट, हर एक अशुद्धता को दूर करेगा। जैसे उसने यशाया के होंठों को छुआ और हर एक अशुद्धता को दूर किया, उसी प्रकार आपके अंदर की हर एक कड़वाहट, हर एक अशुद्धता को वो दूर करेगा और आपका आत्मिक जीवन और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपके प्रार्थना का स्तर और भी एक अलग तरीके से बदल जाएगा। जब आप प्रार्थना फिर करने बैठेंगे, मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियो, जैसे गीत को हम गाते हैं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है, उसी प्रकार जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, तो आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर खुदावन उस स्वर्ग से ऊंडे लेगा, क्योंकि खुदावन आपके अब होंठों को छू लिया है, आपके हृदय को छू लिया है, आपके अंदर से हर एक करवाहट चला गया है, हर एक अशुद्धता चली गई है और आपकी प्रार्थनाएं का हर एक उत्तर जो सालों से रुका हुआ है वो आपके जीवन में आएगा और प्रभु आपके जीवन में आशीषों को ऊंडे लेगा। इस वचन के अनुसार आप सबको आशीष मिले। आमीन।